अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? बीजेपी सांसद को सताया एससी ओबीसी का खौफ। कहा कि अगर 90% एससी ओबीसी एकजुट हो जाएंगे तो बड़ा चुनावी संकट आ सकता है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर मुद्दा राजनीतिक रंग ले रहा है। शंकराचार्य और यूजीसी कानून को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ है। सवर्ण समाज और भाजपा के कई नेताओं ने यूजीसी कानून का खुलकर विरोध किया। उनका कहना है कि यह कानून उनके हितों के खिलाफ है। बढ़ते विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी। इसके बावजूद विरोध जारी है और कानून को पूरी तरह वापस लेने की मांग उठ रही है। दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज इस कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरा है। उनका कहना है कि यह कानून उनके हित में है, इसे हर हाल में लागू होना चाहिए। इस तरह प्रदेश में दो समाज आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, एक विरोध में और दूसरा समर्थन में। वहीं इस बीच उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के यूजीसी पर सवर्णों के विरोध पर एक बड़ा बयान सामने आया है। साक्षी महाराज ने यूजीसी पर सवर्ण समाज के विरोध पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ओबीसी और एससी समाज इस विरोध को अपने खिलाफ मानकर एकजुट हो गया तो यह चुनावी संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने इसे तूल न देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एससी ओबीसी के 90% लोग एकजुट हो गए तो क्या कोई सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन पाएगा? जरा आप भी सुनिए साक्षी महाराज को। मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जिस तरह से ये कोर्ट में गया है, मुझे कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्र के हित में ही करेगा। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। ये छोटे छोटे मुद्दों को, राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका की दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, आज अमेरिका को भी भारत झुका रहा है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। निजी स्वार्थों की तरफ नहीं देखना चाहिए। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, रामगढ़ की रानी, झांसी की रानी, ये किसी एमएलए एमपी के लिए, स्वार्थ के लिए बलिदान नहीं हुए, देश के लिए हुए। देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। क्या कुछ कहना चाहिए? होना चाहिए कि परिवार के सब लोग बैठ करके चाय पिए, नाश्ता करें, भोजन करें। मुझे भी बाद में पता चला कि एक अच्छा कार्यक्रम उनके आवास पर हुआ था। संयोग से मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मैं नहीं था, लेकिन अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं। पार्टी जो नई चुनाव आता है तो पार्टी आती है, जातीय कार्यक्रम कराती है, जातीय सम्मेलन कराती है। तो पार्टी अगर विरोध करती है या पार्टी मना करती है तो हमसे कहती है ना, पार्टी पत्रकारों से थोड़ी कहेगी, पार्टी का आपसे कहेगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, साक्षी महाराज का यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह बयान भाजपा के भीतर की चिंता को दर्शाता है और जिस तरह से साक्षी महाराज का यह बड़ा बयान सामने आया है, उससे शायद उनको भी लगता है कि बिना एससी ओबीसी के सरकार बनाना या फिर कोई चुनाव जीतना आसान नहीं है। वहीं इससे पहले दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि इस बिल का विरोध गांवों में करंट की तरह फैल गया है। उन्होंने कहा था कि केवल सवर्ण ही नहीं बल्कि पिछड़ा और दलित समाज भी इस कानून के पक्ष में नहीं है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ दौरे पर बीच का रास्ता अपनाते हुए कहा था कि नियम का पालन होना चाहिए, लेकिन अगर कानून गलत है तो उसमें बदलाव की गुंजाइश भी होनी चाहिए।
तो यूजीसी कानून को लेकर छिड़ा विवाद अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनता नजर आ रहा है। एक तरफ सवर्ण समाज इस कानून का खुलकर विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी और एससी समाज इसके समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ उसी के नेता को एससी ओबीसी के विरोध का खौफ सता रहा है। बीजेपी के लिए ये चुनौती बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही इसका जमकर विरोध हो रहा है। यहां तक कि बीजेपी के कई नेताओं ने यूजीसी कानून को लेकर इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और यूजीसी का मुद्दा अगर इसी तरह चलता रहा तो ये बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। पहले भी जाति आधारित आरक्षण को लेकर बीजेपी का कोर वोट बैंक समय समय पर नाराजगी जताता रहा है। अगले साल यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में पहले ही ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। बीजेपी के भीतर भी ब्राह्मण नेताओं का ग्रुप बन गया था और उन्होंने अपनी मीटिंग भी की थी। ऊपर से अब यूजीसी पर बीजेपी के अंदर ही अलग अलग सुर ये बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जिस तरह से ये कोर्ट में गया है, मुझे कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्र के हित में ही करेगा। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। इस छोटे छोटे मुद्दों को, राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका की दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, आज अमेरिका को भी भारत झुका रहा है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। निजी स्वार्थों की तरफ नहीं देखना चाहिए। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, रामगढ़ की रानी, झांसी की रानी, ये किसी एमएलए एमपी के लिए स्वार्थ के लिए बलिदान नहीं हुए, देश के लिए हुए। देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। क्या कुछ कहना चाह चाहेंगे? होना चाहिए कि परिवार के सब लोग बैठ करके चाय पिए, नाश्ता करें, भोजन करें। मुझे भी बाद में पता चला कि एक अच्छा कार्यक्रम उनके आवास पर हुआ था। संयोग से मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मैं नहीं था, लेकिन अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं। नहीं, पार्टी जो नई चुनाव आता है तो पार्टी आती है, जाति कार्यक्रम कराती है, जाति सम्मेलन कराती है। तो पार्टी अगर विरोध करती है या पार्टी मना करती है तो हमसे कहती है ना। पार्टी पत्रकारों से थोड़ी कहेगी, पार्टी का आपसे कहेगी।